अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरख़ा 1 जनवरी 2026 है। आप देख रहे हैं रोज़ाना उर्दू न्यूज़ बुलेटिन दूरबीन। आइए शुरू करते हैं आज की अहम और बड़ी खबरों के साथ। 2026 के आगाज़ पर किंग इकॉनमी में काम करने वाले हज़ारों वर्कर्स की मुल्कगीर हड़ताल खिदमात मुतासिर। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात। हम अरावली को बर्बाद नहीं होने देंगे, कांग्रेस पार्टी का दो टोक ऐलान। बीजेपी पर कानकनी माफिया को खुली छूट देने का इल्जाम। ऑपरेशन सिंदूर पर सालिसी के दावे क्यों? चीन और ट्रंप के बयानात पर जयराम रमेश का मोदी हुकूमत से सख्त सवाल। छोटे जराइम अब जेल नहीं, जुर्माना अदा करेंगे। दिल्ली काबीना ने जन विश्वास बिल 2026 को दी मंजूरी। एक दिन में 2 इफ्तिताह मगर एक ही लाइब्रेरी। फरीदाबाद में बीजेपी रहनुमाओं का अनोखा कारनामा। तफसीलात देखिए। एसआईआर में हलचल। बंगाल में 2 लाख से जायद दावे और इतराजात। तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे। एसआईआर पर फिर कांग्रेस पार्टी का सख्त सवाल। शफाफियत गायब, इलेक्शन कमीशन पर दबाव का इल्जाम। महंगाई ने ईरान को हिलाकर रख दिया। तीसरे दिन भी मुजाहिरे। मरकजी बैंक के गवर्नर की छुट्टी कर दी गई। सऊदी दबाव काम आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से बाकी फौजी वापस बुलाई। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। साल 2026 के आगाज के साथ ही किंग इकॉनमी से वाबस्ता हजारों वर्कर्स की मुल्कगीर हड़ताल के बाइस फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ऑनलाइन खरीदारी की खिदमात बुरी तरह मुतासिर होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। 1 जनवरी 2026 को डिलीवरी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले वर्कर्स की जानिब से काम रोकने के ऐलान के बाद सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यह हड़ताल तेलंगाना किंग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट और वर्कर्स की क़यादत में मुनक़्क़िद की गई है, जिसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर, मग़रबी बंगाल और तमिलनाडु की मुख्तलिफ इलाकाई तंजीमों की भरपूर हिमायत हासिल है। यूनियन रहनुमाओं का कहना है कि यह एहतजाज किंग वर्कर्स के दिरेना मसाइल के खिलाफ एक मुत्तहिद आवाज़ है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हड़ताल का असर सिर्फ मेट्रो शहरों तक महदूद नहीं, बल्कि बेंगलोर, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता समेत कई बड़े शहरों में ऑर्डर की ताखीर, महदूद डिलीवरी, स्लाइट और ऑर्डर मनसूख होने की शिकायत सामने आ रही है। जबकि मुतअद्दिद टाइम 2 शहरों में भी खिदमात मुतासिर हुई है। डिलीवरी पार्टनर्स की जानिब से मुख्तलिफ ऐप्स की लॉग ऑफ करने या काम करने की रफ्तार करने की वजह से साल के इब्तिदाई दिन में ये जब खाने, राशन और ऑनलाइन खरीदारी की मांग ज्यादा होती है। आखिरी मरहले की डिलीवरी पर गैर मामूली दबाव देखने में आ रहा है। यूनियन ने वाज़ेह किया है कि हड़ताल का मकसद सारिफिन को परेशान करना नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म कंपनियों को किंग वर्कर्स के बुनियादी मसाइल की जानिब मुतवज्जह करना है। उनके अहम मुतालबात में मुनासिब अखराजात का ढांचा, समाजी तहफ़्फ़ुज़, बीमा सहूलतें और शफ़ाफ पॉलिसियों का निफाज शामिल है। यूनियन के मुताबिक किंग वर्कर्स की आमदनी में मुसलसल कमी हो रही है, जबकि काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत मौजूद नहीं। माहिर का कहना है कि अगर हड़ताल तवील हुई तो इसके असरात रेस्टोरेंट्स, राशन डिलीवरी प्लेटफॉर्मों पर और रिटेल शोबे में तक फैल सकती है, जो 2026 साल के आगाज में ऐप पर मबनी लॉजिस्टिक्स पर बड़े पैमाने पर इन्हिसार करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी सिलसिले की नई तारीख से मुताल्लिक मरकजी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अरावली को बचाने की अपनी मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए मुसलसल हुकूमत को घेराव कर रही है और पार्टी के सरकर्दा रहनुमा अरावली को माहौलियाती जिंदगी की बुनियाद करार दे रही है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर जारी वीडियो में अरावली को सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि साफ हवा, साफ पानी, कुदरती तवाजुन और हयातियाती तनव्वुर की अलामत
बताया है। वीडियो में अरावली को लाखों चरिंद परिंद का मस्कन और सकाफती विरासत करार दिया गया है। वीडियो के अख्तिताम पर मोदी हुकूमत पर साजिशों का इल्जाम भी लगाया गया है और कांग्रेस किसी भी कीमत पर अरावली को तबाह होने नहीं देगी। इधर राज्यसभा रुकन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर कानकनी माफिया को खुली छूट देने का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद ब्लास्टिंग और कानकनी जारी है, जिससे गांव गैर महफूज हो चुकी है। सुरजेवाला के मुताबिक महेंद्रगढ़ के उस्मानपुर गांव में रोजाना दर्जनों धमाका हो रहे हैं। घरों में दरारें पड़ रही है और आलूदगी से इंसानों और मवेशियों दोनों की जिंदगी मुतासिर हो रही है। अरावली क्या है? क्या सिर्फ कुछ पहाड़ियां? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरावली जीवन रेखा है, साफ हवा, पानी और प्राकृतिक संतुलन की दीवार है। लाखों जीव जंतुओं का बसेरा है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मोदी सरकार चाहे कितनी भी साजिश कर ले, हम अरावली को तबाह नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने से मुताल्लिक बैनुल-अक़वामी दावों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप बारहा यह दावा कर चुके हैं कि 10 मई 2025 को उनकी जाती मुदाखलत से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। जयराम रमेश के मुताबिक ट्रंप ये बात कम से कम 65 मरतबा मुख्तलिफ आलमी प्रोग्राम्स पर दोहरा चुके हैं, मगर वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब चीन के वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से भी सालिसी का दावा सामने आ रहा है, जो सूरत हाल को मजीद संगीन बना देता है। कांग्रेस रहनुमा ने याद दिलाया कि 4 जुलाई 2025 को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि ऑपरेशन के दौरान हिंदुस्तान को चीन की जानिब से भी दबाव का सामना था। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के दरमियान हम आहंगी के बीच चीनी सालिसी का दावा तशवीशनाक है। जयराम रमेश के मुताबिक ये दावे हुकूमत के सरकारी बयानिया से तसादुम है। उन्होंने कहा है कि कौमी सलामती जैसे हसास मामले पर आवाम को सच जानने का हक है। हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। दिल्ली काबीना ने दिल्ली जन विश्वास जवाबित में तरमीम बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद मामूली तकनीकी और तरीक़ेकार से मुताल्लिक जराइम को फौजदारी निज़ाम से बाहर निकालना है। वज़ीर आला रेता गुप्ता ने बताया कि इस फैसले से शहरियों और ताजिरों को गैर ज़रूरी कानूनी पेचीदगियों से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यह कदम मरकज़ के जन विश्वास कानून से मुतासिर होकर उठाया गया है। नए बिल के तहत मामूली खिलाफ वर्जियों पर जेल या मुकदमात के बजाय शहरी जुर्माने और इंतजामी सजाएं दी जाएगी, जबकि अपील का वाज़ेह निज़ाम भी मुतारिफ किया गया है। वज़ीर आला के मुताबिक इस इस्लाह से अदालतों पर बढ़ता हुआ बोझ कम होगा और इंतजामिया ज्यादा मौसर अंदाज में काम कर सकेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इस कानून का मकसद कानून शिकनी को फरोग देना नहीं, बल्कि सजा और जुर्म के दरमियान तवाज़ुन कायम करना है। यह बिल दिल्ली असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा और मंजूरी के बाद नाफिज होगा। हरियाणा के फरीदाबाद में सियासत उस वक्त मजाक का मौजू बन गई जब एक ही लाइब्रेरी का एक ही दिन में 2 बार इफ्तिताह किया गया। सेक्टर 12 में वाक़ अटल लाइब्रेरी का इफ्तिताह पहले रियासती वजीर विपल गोयल ने किया और चंद घंटे बाद मरकजी वजीर ममलिकत कृष्ण पाल गुर्जर ने उसी लाइब्रेरी का दोबारा इफ्तिताह कर दिया। ये लाइब्रेरी तकरीबन 3.85 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई है, जिसके लिए बाकायदा सरकारी दावतनामे जारी हुआ था। सियासी मसरूफियात के बाइस प्रोग्राम के औकात बदले, इसके नतीजे में दोनों रहनुमा एक दूसरे के इफ्तिताह से लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। दिलचस्प बात यह रही कि स्टेज, रिबन और रसूमात सब एक जैसे थे, जिससे आवाम में उलझन पैदा हो गई। वाक़या ने सरकारी तालमेल और सियासी हम आहंगी पर सवाल खड़ दिए हैं। मगरबी बंगाल में खुसूसी गहे नजरसानी के तहत वोटर फेरिस्त की तैयारी जोरों शोर से जारी है। चीफ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 17 से 30 दिसंबर के दरमियान सियासी जमातों ने 2 लाख से ज्यादा दावे और एतराजात दाखिल किए हैं। तृणमूल कांग्रेस सबसे आगे रही, जबकि बीजेपी से CPIM और कांग्रेस ने भी बड़ी तादाद में दरखास्तें जमा करवाई है। दिलचस्प बात यह कि सियासी जमातों की जानिब से सिर्फ 8 नए नाम शामिल करने की दरखास्तें आई हैं और किसी नाम को हज़फ करने के मुतालबा नहीं किया गया है। आम वोटरों की जानिब से भी लाखों दरखास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें नए इंदराज और इखराज दोनों शामिल है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक यह अमल 15 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा और रियासत भर में हजारों मराकज़ पर समाअत हो रही है।
कांग्रेस ने वोटर लिस्ट की खुसूसी गैर नजरसानी के अमल पर एक बार फिर सख्त एतराजात उठाए हैं। पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि बगैर वाज़ेह हिदायत और मुनासिब तैयारी के SIR को जल्दबाजी में नाफिज किया जा रहा है। कांग्रेस रुकन पार्लियामान शशिकांत ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस अमल को मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने रखनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले ये अमल 2 साल में मुकम्मल होता था, लेकिन अब महज 1 महीने में करने का दबाव बना दिया गया है। उनका कहना है कि इस दबाव से BLO और तजब्जुब का शिकार है और गरीब महाजिर तबकात सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे। कांग्रेस ने खदशा जाहिर किया है कि कई रियासतों में 10 से 15% हकीकी वोटर्स के नाम कट सकते हैं। एक वोटर का एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएगा और उसका डिटेल्स BLO अपडेट कर लेगा। देयर आर 5-6 कंडीशंस इन विच यू हैव टू गो एंड रीचेक अगेन। फॉर एग्जांपल, आई विल रीड आउट द कंडीशंस। तो ये सब अभी इतना स्ट्रेंज है कि ये BLO का काम, हाँ, जिसका भी सेल्फ मैपिंग है, 2002 में भी 60 इयर्स था और उसका सेल्फ मैपिंग उधर भी हो रहा है, उसका रीचेक करना है। तो प्राइमरीली मैप टू ग्रैंड पेरेंट्स इन 2002 रोल and are of the age 50 years of more as far as 2025 रोल मैपिंग हो गया। फिर यहां पे भी 50 years है। That such cases should also be verified. ये भी सेकेंड चेक है। All cases where the age gap between the claimed parent is more than 45 years or less than 18 years, that should be also checked thoroughly. तो ऐसे 5-6 चेकिंग वापस इन्होंने किए हैं, वो BLO की इसमें जा रहा है। तो ये अभी नया चीज जो BLO के हाथ में आ रहा है, इसको वापस क्या करना है, रीचेक करके क्या करना है, उसका भी क्लैरिटी नहीं है। The whole and soul of the matter is दिस होल SIR प्रोसेस ऑन द फ्लाई जो बोलते हैं, मैंने आज रात सोच के कल सुबह कुछ कर रहे हैं। नो इंस्ट्रक्शन, नो ट्रेनिंग, नो नथिंग। और ये क्यों कर रहे हैं, इसका अभी भी कुछ देश के सामने कुछ रीजनिंग उन्होंने नहीं रखा। फॉर एग्जाम्पल, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो घुसपैठी का कुछ नहीं रहता उधर। हमारे जो भी डुप्लीकेट आता है वो शायद वो 2 वोट इधर भी काम कर, मैंने माइग्रेंट कहीं गया होगा, वैसे होना चाहिए। तो अगर मेरे वोटर लिस्ट में अगर कुछ को सही करना है, शायद एक डिटेल्ड ग्राउंड रिपोर्ट में ये कहां है, वो डोमिसाइल के बारे में ही वेरीफाई करना पड़ेगा। उस चीज को छोड़ के बाकी सब चीज जो भी आर्बिट्रेरीली कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हर दिन ऑन द फ्लाई नया नया इंस्ट्रक्शंस, नया नया दिस थिंग्स, एंड इन कॉन्ट्रडिक्शन टू व्हाट दे सेड अर्लियर। Because see, the rules are very clear. The idea of to find out whether a person is ordinary resident or not has to be done on the ground with a detailed verification by the BLO. This is the legal standing. Now, इसको अगर आप इंटरप्रेट करके लेके आएंगे या कुछ एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्ट करने से ही आप टिक करके जाएंगे, तो दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज प्रॉब्लम। एंड एज आई टोल्ड यू, ये जो अभी मैपिंग जो बोल रहा हूं, इधर हमारा वोट इस वोटर लिस्ट में और पुराना 2004 वोटर लिस्ट में मैप जो जिसका नहीं हो रहा है, उसको अगर अभी ये नोटिस दे रहे हैं और वो नोटिस के लिए उनको उत्तर देना पड़ेगा। इमेजिन द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हु आर नॉट गेटिंग मैप्ड, मेनी ऑफ देम आर नॉट गेटिंग मैप्ड, तो उनका भी नोटिस भेजा जाएगा, उनको अभी तंग किया जाएगा, उनको अभी साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ का सिटीजन है, हमारा फादर यहाँ का सिटीजन है। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट देयर ओन इंस्ट्रक्शंस, इज द पॉइंट दैट वी आर ट्राइंग टू मेक। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, दैट इज नोबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। बट द बिगेस्ट, वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, बट द बिगेस्ट इफेक्ट इज गोइंग टू कम टू द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री। जो अनपढ़ है, जो जिसके पास वॉइस नहीं है, जिसके पास ये नहीं है, वो पक्का उनका पूरा जो इस एंटायर SIR प्रोसेस से उनको जो ये पेन होने वाला है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। नाउ इफ यू सी द नंबर्स, मैंने जस्ट देखा ये नंबर्स में, वेस्ट बंगाल में अभी आप लेंगे तो ये जो अनमैप्ड वोटर्स है, डिलीशंस है, दैट इज अमाउंटिंग टू 58.19 lakhs। और अनमैप्ड वोटर है जो यहाँ पे है, आज का SIR में है, पिछले इसमें नहीं है, या उनका फादर नहीं है, रिलेटिव नहीं है, तो ये नया इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर कोई रिलेटिव मिलेगा तो ठीक है, मैप्ड है।
तो रिलेटिव क्या है वो उसका कुछ डेफिनेशन नहीं है, क्या अंकल है आंटी है, क्या है रिलेटिव? तो ऐसे कैसे इलेक्शन कमीशन चलेगा? तो ग्राउंड में बीएलओ अपने आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, अगर फादर ग्रैंडफादर होगा तो रिलेटिव मानेंगे। तो ऐसे चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे वेस्ट बंगाल में 32 लाख वोटर्स आर अनमैप्ड। तो 32 lakhs are unmapped, 1.7 crores are logical discrepancies, जो मैं बोला था ना ये 4 कंडीशंस, वो भी है। तो is it something which is happening selectively to West Bengal, selectively to Tamil Nadu? That we have to question from these numbers. So by keeping the control with them, by not becoming transparent and continuously changing rules every day, and not even giving any written clarification of what is happening, they are putting the entire country into doubt. Now अभी इलेक्शन कमीशन का एंटायर वर्किंग में क्या प्रॉब्लम है? कुछ हो या ना हो, किसी को पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं चल रहा है, और जो भी है हम ओपनली गलतियां दिखा रहे हैं, उसको मान नहीं रहे। सो द होल आइडिया ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंसी इज क्रिएटिंग ह्यूज डाउट। एंड आपको तो पता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में it is not only enough it is fair, it has to be seen fair also. Investigative piece by Reporters Collective very clearly elucidates how election commission has done a U-turn on everything, and as a very important thing like the deduplication software. And it is shocking to know the entire Bihar SIR went without deduplication, and what reasoning they gave is that the deduplication software is not good. If that is the case, what were they doing with that software for so long? And in the 2023 manual, they make it compulsory that 100% deduplication software should run. So it's like, it's confusing, it's not transparent, it gives a huge space for doubt in doubting why this is all being done. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी एसएआर के बीच में ही हमें पता चल रहा है, और सारे जो बीएलओस उनको जो बोला जा रहा है, जो उनका ट्रेनिंग नहीं है, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रहा है, वो अपने आप जाके कुछ करके आ रहे हैं, इसीलिए वो प्रेशर में आ रहे हैं, इसीलिए वो वी आर सीइंग ऑल दीज कंटिन्यूअस सुइसाइड्स फ्रॉम देयर साइड। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ द एसएआर राइट नाउ। ड्राफ्ट लिस्ट आ गया है एक्सेप्ट यूपी, वो 31st आएगा, उसमें पता नहीं कितने वोट जाएगा। और मेरा बहुत क्लियर है कि जितना भी आप करेंगे 10-15% तो लोग जेन्युइन होंगे जो इसका वोट काटा जाएगा, वो गिवन है। तो उनके लिए क्या है, उनमें आपकी फादर मदर भी रह सकते हैं, मेरे फादर मदर भी रह सकते हैं। तो ये पूरा कंफ्यूजन इस देश में क्रिएट करना, और उसको कितना अर्जेंसी में करना, कौन बोल रहा है भाई आपको अर्जेंट में करना है? करिए, आराम से करिए, 3 साल करिए, 4 साल करिए, क्यों इसमें क्यों आप अर्जेंसी दिखा रहे हो? इस बात का कुछ जवाब नहीं है। ये क्यों कर रहे हो उस बात का कुछ जवाब नहीं है। जब आप हर साल आप बोल रहे थे हमारा वोटर लिस्ट पक्का था, हर रिवीजन में आप बोल रहे थे हमारा वोटर लिस्ट बढ़िया है, हमारा सिस्टम बढ़िया है, जब हम 2-3 प्रेस मीट करके दिखाए तब आपको समझ में आ गया, और लोग अपने आप दिखाने शुरू किया, फिर आपने पूरा एसआईआर कर दिया। जो बच्चे करते हैं ना, जब आउट हो जाते हैं पूरा खेल खत्म करके वापस खेलते हैं, वैसे खेल रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो it's really surprising that election commission is continuously doing this U-turn on their own instructions and giving new instructions in such crucial things on the fly through the app and making people do such things. And in my own state there are around 97 lakh votes which have been cut. My own constituency 6 lakhs votes which has been cut. What consequence it's going to bear, God only knows. So I hope that there is some saneness in the process in the coming days. At least what we demand from election commission is please come out and say why you did this, why you did not use deduplication in Bihar. We are putting this question. What kind of software have you started? What is the algorithm now you are following? Is the deduplication software back in business? Please bring this point open to the country and answer, and please let people also see. Another thing I want to tell you,
that look, every time we try to cover, or in all these things, if there is no verifiability for a voter, the voter will doubt. ईवीएम में भी प्रॉब्लम क्या है? ईवीएम में क्या प्रॉब्लम था? हम एक बटन प्रेस करेंगे, एक बीप आएगा और वोटर को समझना चाहिए वोट गया. तो वो एक जो वेरीफाइबिलिटी नहीं है, उसी का ही प्रॉब्लम है पर्सपेक्टिव में. फिर आपने वीवीपैट लेके आया कि वोटर आप यहां पे वेरीफाई कर लो, फिर वोटर इसको वेरीफाई कर रहा है और आप काउंट उसी साउंड का कर रहे हो वापस. तो ये पूरा प्रोसेस में वेरीफाइबिलिटी नहीं है. अभी जो एसआईआर कर रहे हैं उसमें भी वेरीफाइबिलिटी नहीं है. तो ये बेसिक चीजों में अगर इलेक्शन कमीशन नहीं ध्यान देंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, एंड नॉट फॉर एवरीबडी. फॉर द मोस्ट पुअरेस्ट and the most underprivileged, this is going to be a huge issue. So we from the Congress party demand the election commission to come out with a transparent paper on what exactly process they are following. In the second phase, what kind of when did they start deduplication, when did they stop, are they doing it or not? What is that new app in which you are doing these logical discrepancies? Please come out with a proper explanation to the country. Thank you. धन्यवाद. ईरान में महंगाई और करेंसी की कदर में कमी के खिलाफ एहतजाज तीसरे रोज भी जारी है. तहरान के ग्रेन बाजार के दुकानदारों ने हड़ताल की. जब ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले में रिकॉर्ड कम सतह पर पहुंच गया तो तलबा, ताजिर और आम शहरी सड़कों पर निकल आए और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने शुरू कर दिए. सदर मसूद पेशकियान ने मुजाहिरों से बातचीत की हिदायत देते हुए मरकजी बैंक के गवर्नर का इस्तीफा कबूल कर लिया है. उनकी जगह साबिक वज़ीर इक़्तिसादियात अब्दुल नासिर हमती को नामजद किया गया है. अमेरिका ने मुजाहिरीन की हिमायत का इजहार किया, जबकि ईरान आलमी सियासी दबाव के बीच दाखिली बुहरान से दो चार है. मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन से अपनी बाकी मानदा फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है. यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से 24 घंटों में फौजी इनखला के मुतालबे के बाद सामने आया है. चंद घंटे कबल सऊदी इत्तेहाद ने यमन के शहर मालका पर फिजाई हमला भी किया था. दोनों खलीजी ताकतों के दरमियान इख्तलाफात अब खुलकर सामने आ रही हैं, जो तेल सलामती और इलाकाई असर रसूख से जुड़े हैं. यूएई ने कहा है कि इस फौजी के सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी के महदूद किरदार में तैनात थे. फौजी इनखला को वक्ती तौर पर कशीदगी कम करने की कोशिश शुरू कर दी गई है, जो बहुत जल्द इसका हल भी सामने आएगा. कोरोना की गुश्ता पेशकश में मौलाना शाहिद सिंगारपुरी रहमानी, नसीम अहमद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है. हम तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं. हम आप तक पहुंचाते हैं दूरबीन की सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से. अगले बुलेटिन तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी. शुक्रिया.